हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, संजय बायोलॉजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बच्चों हम पढ़ेंगे सी फॉर साइकिल। हम पढ़ेंगे बच्चों आज सी फॉर साइकिल। सी फॉर साइकिल जैसे अपन क्या बोलते हैं, हेज एवं स्लेक साइकिल। हेज एवं स्लेक साइकिल या हेज एवं स्लेक चक्कर भी बोलते हैं बच्चों। हेज एंड स्लेक साइकिल। अब देखो बच्चों, इसे स्लेक साइकिल या हेज एवं स्लेक साइकिल या C4 साइकिल क्यों कहते हैं। देखो बच्चों, अपन ने जो पहले पढ़ा था, अपन ने क्या पढ़ा था, पहले C3 साइकिल पढ़ा था। और C3 साइकिल के अंदर अपन ने देखा कि इसमें देखो क्या बनता है बच्चों, इसमें बनता है 3PGA। इसमें जो पहला प्रोडक्ट है, जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो क्या बनता है बच्चों, इसमें वो बनता है 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है बच्चों, इसमें क्या बनता है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, C3 साइकिल कहते हैं। इसी प्रकार इसके अंदर जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा, जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा, वो क्या होता है बच्चों, 4 कार्बन युक्त होता है। अब देखो इसमें होता क्या है और क्यों C4 साइकिल बना है। देखो बच्चों, होता क्या है कि जो C3 साइकिल होती है, हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होता है बच्चों, जो RUBP होता है। RUBP का मतलब क्या हो गया, राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट। राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कर देते हैं, चलो बिसफॉस्फेट। अब ये राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट है, ये क्या करता है, रूबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में बच्चों, रूबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में। और रूबिस्को जो एंजाइम होता है वो क्या करता है बच्चों, ऑक्सीजन और CO2 दोनों के साथ ही क्या कर लेता है, बंध बना लेता है। जो क्या करता है बच्चों, ये CO2 के साथ भी, और रूबिस्को जो एंजाइम है वो क्या करता है, O2 के साथ भी बंध बनाता है। ठीक है बच्चों, अब देखो रूबिस्को जो एंजाइम है वो क्या करेगा, अगर ऑक्सीजन के साथ बंध बनाएगा तो किसका निर्माण करता है, सॉरी, जब CO2 के साथ बंध बनाएगा तो किसका निर्माण करेगा, 3PGA का निर्माण करेगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण करेगा। ठीक है, अब देखो, ये जब राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज है तो किसके समान व्यवहार करेगा ये, कार्बोक्सिलेज। अगर कार्बोक्सिलेज बोल रहे हैं अपन तो CO2 के साथ जुड़ेगा। अगर कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज बोल रहे हैं, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज अगर अपन बोल रहे हैं तो ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, यहां पर ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है। और ये याद रखना कि जो पत्तियां होती है उसके अंदर क्या होता है, अगर अधिकांश तो जो CO2 की जो सांद्रता है वो क्या रहती है, ज्यादा रहती है। जो इसका जो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, सांद्रता है, वो क्या रहेगी बच्चों, ज्यादा रहेगी। अगर होता क्या है, अगर ये हो जाए कि जो ऑक्सीजन है इसकी सांद्रता अधिक हो जाए, तो इसकी सांद्रता अधिक होने पर ये जो रूबिस्को एंजाइम है वो इसके साथ अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा बच्चों, ग्लाइकोलिक अम्ल बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, फॉस्फोग्लाइकोलिक अम्ल बनाएगा। क्या बनाएगा, फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है, अब देखो बच्चों कि जो C2 है, C2 क्या है, C2 साइकिल भी अपन पढ़ेंगे। देखो C2 साइकिल में अपन पढ़ेंगे क्या, कि जब रूबिस्को एंजाइम O2 के साथ क्रिया करता है तो फॉस्फोग्लाइकोलिक अम्ल बनाता है, जो 2 कार्बन युक्त यौगिक है। क्या है बच्चों, 2 कार्बन युक्त यौगिक है।
दो कार्बन युक्त यौगिक है। अब ये दो कार्बन युक्त यौगिक है, इसके बारे में किसने बताया था बच्चों? ओटो वारबर्ग ने बताया था। किसने? ओटो वारबर्ग ने बताया था। इसीलिए इस प्रभाव को क्या कहते हैं बच्चों? वारबर्ग प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? वारबर्ग प्रभाव। वारबर्ग प्रभाव कहते हैं। देखो क्या बोला वारबर्ग, ओटो वारबर्ग ने क्या बोला? ओटो वारबर्ग ने बोला कि रूबिस्को जो एंजाइम है, रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता पर, ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, क्योंकि जो CO2 और O2 होती है, इन दोनों में क्या होती है बच्चों? प्रतिस्पर्धा होती है। ऑक्सीजन कहेगी मैं जुड़ूंगी, और जो CO2 कहेगी वो क्या कहेगी कि मैं जुड़ूंगी इसके साथ, लेकिन जिसकी सांद्रता ज्यादा होगी वही जुड़ेगी। तो ऑक्सीजन की सांद्रता अगर अधिक हुई तो यहाँ पर जो है रूबिस्को एंजाइम राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज के समान व्यवहार करेगा, और यहाँ पर जो दो कार्बन युक्त यौगिक फॉस्फोग्लाइकोलिक अम्ल बनेगा। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? वारबर्ग का प्रभाव कहा जाता है। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है बच्चों? कम हो जाती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की दर के अंदर क्या था? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो तब होगी ना जब यहाँ पर जो 3PGA बनेगा और फिर बाद में 3PGAL बनेगा, और PGL के से दो जो अणु होंगे वो किसका निर्माण करते हैं बच्चों? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, लेकिन जो C4 प्लांट थे, इनकी जो लीफ है, अब अपन किसकी बात कर रहे हैं? लीफ की। यानी कि जो सारा षड्यंत्र है वो किसके चक्कर में रचा गया कि जो CO2 है, यहां पर ये याद रखना, जो CO2 है, CO2 का स्थिरीकरण तो कहां पर होगा बच्चों? C3 साइकिल में ही होगा, लेकिन C4 साइकिल क्यों कहा है इनके अंदर? देखो होता क्या है, किस प्रकार की जो संरचना है इनकी पत्तियों की पाई जाती है। इनकी पत्तियों में क्या होता है बच्चों? इनकी पत्तियों की व्यवस्था इस प्रकार हुई कि ये जो है CO2 क्या करता है? एब्जॉर्ब तो कर लेता है, यहां पर ऑक्सीजन नहीं जुड़ पाता। वो देखो क्या है, सबसे पहले इसकी खोज की बात करते हैं अपन, खोज के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले कैप्रिलो ने 1960 में मक्का में, ठीक है, वह कोर्ट चाक ने 1965 के अंदर, किसके अंदर? गन्ने के अंदर। कैप्रिलो ने मक्का में तथा कोर्ट चाक ने गन्ने की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन किया। कोर्ट चाक ने गन्ने के पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन किया, ठीक है, और उन्होंने बताया कि इनकी जो लीफ होती हैं, जो C4 प्लांट होते हैं, उनकी जो लीफ होती हैं, इनमें क्या होता है बच्चों? इनके अंदर दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, दो प्रकार की प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? एक को कहते हैं पर्णमध्योतक कोशिका। क्या कहते हैं बच्चों? पर्णमध्योतक कोशिका कहते हैं। और एक को क्या बोलते हैं बच्चों? बंडल शीथ सेल, पूल आच्छाद्य कोशिकाएं। क्या कहेंगे? पूल आच्छाद्य कोशिका। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? मेसोफिल सेल्स। और इनको क्या बोलते हैं? बंडल शीथ सेल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, जो C4 पादप होते हैं उनकी जो पत्तियों की व्यवस्था किस प्रकार की पाई जाती है कि इनके अंदर देखो, अपन लीफ का एक जो डायग्राम अपन देख सकते हैं, यहां पर इस प्रकार की संरचना होगी। अब इस प्रकार की जो संरचना होती है, इसके अंदर देखो, ये जो आप लोगों को सेल्स दिख रही हैं, ये जो सेल्स आप लोगों को दिख रही हैं, इन सेल्स को क्या कहते हैं बच्चों? पर्णमध्योतक कोशिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेसोफिल कोशिका, मेसोफिल सेल कहते हैं। लेकिन बच्चों इनके अंदर क्या होता है? जो पूल आच्छाद्य कोशिकाएं होती हैं, पूल आच्छाद्य कोशिकाएं क्या होती हैं? पूल आच्छाद्य कोशिकाएं जो होती हैं, इनके अंदर ये क्या होती है? ये अंदर क्या है? ये क्या है? वस्कुलर बंडल है, वस्कुलर बंडल है। संवहन पूल जिसे अपन बोलते हैं, संवहन पूल।
तो इसके अंदर देखो क्या होता है बच्चों कि इनके अंदर जो है संवहन पूल के चारों तरफ जो पूलाछद कोशिकाएं हैं, ये क्या है बच्चों, पूलाछद कोशिकाएं या बंडल शीथ सेल बोलते हैं अपन, बंडल शीथ सेल। संवहन पूल के चारों तरफ जो कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, यहां पर बोल सकते हैं बंडल शीथ सेल पाई जाती हैं, जो माला के समान व्यवस्थित होती है। किसके समान व्यवस्थित होती है बच्चों, माला के समान व्यवस्थित होती है। और इस प्रकार की व्यवस्था को क्या बोलते हैं बच्चों, क्रेन्स एनाटोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेन्स एनाटोमी, क्रेन्स एनाटोमी कहते हैं। ठीक है, क्रेन्स शारीरिकी, क्योंकि क्रेन्स को, किसको बच्चों, क्रेन्स को जर्मन भाषा के अंदर जर्मन भाषा में क्या कहते हैं बच्चों, क्रेन्स को जर्मन भाषा में माला कहा जाता है। क्या कहते हैं, माला कहा जाता है। ठीक है, तो देखो C4 पादपों की जो पत्तियों की व्यवस्था है इस प्रकार की पाई जाती है। इसके अंदर होता क्या है बच्चों कि इनकी जो लीफ होती है, इनकी लीफ के संवहन पूल के चारों तरफ जो बंडल शीथ सेल पाई जाती है, पूलाछद कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो माला के समान व्यवस्थित होती हैं, तथा इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहा जाता है बच्चों, क्रेन्स एनाटोमी कहा जाता है, क्रेन्स शारीरिकी कहा जाता है। ठीक है, और बाहर की तरफ जो है क्या पाई जाती है, मेसोफिल सेल्स पाई जाती है। अब इनके अंदर जो होगा क्या बच्चों, इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर जो व्यवस्था होगी, अब इनके अंदर जो CO2 का स्थिरीकरण होगा वो किस प्रकार से होगा, देखो किस प्रकार से होगा। इनके अंदर जो दोनों कोशिकाएं हैं, अभी आपने पढ़ा कि इनके अंदर जो दो कोशिकाएं पाई जाती है, एक तरफ मैं लिख देता हूं यहां पर पर्ण मध्योतक कोशिका, और एक तरफ मैं लिख देता हूं यहां पर पूलाछद कोशिका, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बंडल शीथ सेल कहते हैं, बंडल शीथ सेल, और इसको क्या कहेंगे, मेसोफिल सेल कहते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों इनमें होता क्या है, इनमें क्या होगा कि वायुमंडल से CO2 आएगी। ठीक, अब वायुमंडल से जो CO2 आएगी, इसको एब्जॉर्ब कौन करेगा बच्चों, इसको एब्जॉर्ब करेगा PEP, फॉस्फोइनोल पायरुविक अम्ल। किसको एब्जॉर्ब करेगा बच्चों, CO2 को, ध्यान से समझना, CO2 को एब्जॉर्ब करेगा और क्या बनाएगा, यहां पर ये कितने कार्बन युक्त यौगिक है बच्चों, ये 3 कार्बन युक्त यौगिक है। अब जब PEP फॉस्फोइनोल पायरुविक किसकी प्रेजेंसी के अंदर, PEPCO का अर्थ क्या हो गया, फॉस्फोइनोल कार्बोक्सिलेज। ठीक है, अब कार्बोक्सिलेज की एंजाइम की उपस्थिति के अंदर जो CO2 है वो अभिक्रिया करके क्या बनाएगा बच्चों, 4 कार्बन युक्त यौगिक बनाएगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्या बनाएगा बच्चों, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, क्या बना दिया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना दिया। अब जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा बच्चों, मैलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें, मैलिक अम्ल में, मैलिक एसिड के अंदर। अब देखो इसके अंदर होता क्या है बच्चों, यहां पर जो NADP है, NADPS2 है, NADPS2 किसमें चेंज हो जाएगा बच्चों, यहां पर NADP प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब जो मैलिक अम्ल है वो किसमें प्रवेश कर जाएगा बच्चों, यहां से मेसोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में पहुंच जाएगा, बंडल शीथ सेल में मैलिक अम्ल आ गया साहब। ठीक है, मैलिक अम्ल आ गया, मैलिक एसिड आया, और किसको लेकर आया, मैलिक एसिड CO2 को लेकर आया।
अब मैलिक एसिड क्या करेगा, जहां पर डी कार्बोक्सिलेशन होगा, डी कार्बोक्सिलेशन होगा, डी कार्बोक्सिलेशन, विकार्बोक्सिलीकरण जिसे अपन बोलते हैं, विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। अब यहां पर विकार्बोक्सिलीकरण होगा, इसका अर्थ क्या हो गया बच्चों, यहां से जो CO2 बाहर निकल जाएगी, क्या निकल गई बाहर, CO2 बाहर निकल गई, और CO2 बाहर निकलते ही किसका निर्माण हो गया बच्चों, यहां पर पायरुविक अम्ल का निर्माण हो गया। किसका, पायरुविक अम्ल का, किसका निर्माण हो गया बच्चों, यहां पर पायरुविक एसिड का निर्माण हो गया, पायरुविक एसिड। अब जो पायरुविक एसिड है वो पुनः किसमें प्रवेश कर जाएगा, बंडल शीत सेल से वापस किसमें प्रवेश करेगा, यहां पर प्रवेश कर जाएगा, कहां पर, मेसोफिल सेल्स में, पायरुविक एसिड। अब जो पायरुविक एसिड, इसने क्या किया, एटीपी महाराज से बात की, किससे, एटीपी से, एटीपी महाराज से बात की, और एटीपी से कहा कि एक फॉस्फेट समूह दे मेरे को। अब इसने फॉस्फेट समूह दे दिया, तो ये जो फॉस्फेट समूह देते किसमें चेंज हो गया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में चेंज हो गया, एटीपी में चेंज हो गया। और इसने फॉस्फेट समूह को लिया और क्या बना दिया बच्चों, वापस से पीईपी बना दिया, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड बना दिया, जो 3 कार्बन युक्त यौगिक है। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जो सारा षड्यंत्र जो रचा गया था पूरा का पूरा, वो किसके चक्कर में रचा गया, इस CO2 को लाने के चक्कर में। ये जो इतनी विधि लगाई गई, ये सारी की सारी इस CO2 को अंदर लाने के लिए रचा गया। जहां से क्या किया, फॉस्फोइनोल पायरुविक अम्ल, ठीक है, जो पर्ण मध्यवर्ती कोशिका में होता है, इसने क्या किया, PEPCO फॉस्फोइनोल कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में CO2 को ग्रहण किया और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाया, जो कितने कार्बन युक्त यौगिक है बच्चों, 4 कार्बन युक्त यौगिक है। ठीक है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब इस क्रिया में क्या होता है, यहां पर क्या होगा कि एनर्जी क्या होगी, खर्च होगी, यहां से अपचयन हुआ, और अपचयन होने के बाद में क्या होगा, मैलिक अम्ल का निर्माण हो गया। अब मैलिक अम्ल किसमें आ गया, मैलिक अम्ल मेसोफिल सेल से बंडल सी सेल में आ गया। अब बंडल सी सेल के अंदर जो है मैलिक अम्ल, इसने क्या किया, डी कार्बोक्सिलेशन किया और CO2 को त्याग दिया, और CO2 किसमें प्रवेश करेगा बच्चों, बिल्कुल सही कहा, CO2 को लेने के लिए तैयार कौन बैठा है उधर, C3 साइकिल के अंदर राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट तैयार बैठा है, यहाँ पर RUBP है, अर्थात यहाँ पर C3 साइकिल पूरी होगी। ठीक है, और इसने डी कार्बोक्सिलेशन किया तो पायरुविक अम्ल बच गया, पायरुविक अम्ल का क्या हो गया, निर्माण हो गया, और पायरुविक अम्ल बंडल शीत सेल से किसमें आ गया बच्चों, मेसोफिल सेल्स में आ गया। ठीक है, और मेसोफिल सेल्स के अंदर एटीपी से फॉस्फेट समूह लिया और एडेनोसिन डाइफॉस्फेट का क्या कर लिया बच्चों, यहां पर निर्माण कर लिया। अब देखो इसके अंदर होता क्या है बच्चों, जो पर्ण मध्यवर्ती जो कोशिका होती है, पर्ण मध्यवर्ती कोशिकाओं के अंदर जो हरित लवक होंगे बच्चों, हरित लवक आकार में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, छोटे हैं, लेकिन इनमें ग्रेनम क्या होगी बच्चों, प्रेजेंट होगी, विकसित प्रकार की पाई जाएगी। इसीलिए जो प्रकाशिका विक्रिया है वो किसमें पूर्ण होती है बच्चों, पर्ण मध्यवर्ती कोशिका या मेसोफिल सेल्स में क्या होती है, पूरी होती है। लेकिन यहाँ पर जो पोलासत की जो कोशिकाएं होती हैं, इनमें हरित लवक क्या होते हैं बच्चों, बड़े आकार के होते हैं, लेकिन ग्रेनम क्या होती है, अनुपस्थित होती है। लेकिन यहाँ पर जो है स्ट्रोमा पटलिकाएं प्रेजेंट होती है, इसलिए अप्रकाशिका विक्रिया यहीं पर पूर्ण होगी, अर्थात जो CO2 का जो विस्तारीकरण होना है वो किसमें पूरा होगा, बंडल शीत सेल में पूरा होगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों को अगर C4 साइकिल H सिलेक चक्कर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें।